Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Rasmi. आमे आज सिटी बीएड बेस्ड सिलेबस रे थिबा टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़िबा। आमे आज टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़िबा जोड़ा कि आमे पढ़िबा जे सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। एटा को आमे आज पढ़िबा। ठीक अछि ता पूर्व जो माने सिटी बीएड एग्जाम 2025 रे दबा को जाउछंती हमर टेलीग्राम ग्रुप गोटे अछि जोथरे कि आमे डेली एमसी को प्रैक्टिस करेमु एबे करिनु काहेना हमकु गोटे मास भीतर सिलेबस कंप्लीट करिवार अछि एबे मन इच्छा एमसी को प्रैक्टिस कले किछि भी लाभ नाही तो फास्ट आमे सिलेबस को जानिबा सिलेबस रो थ्योरी नोट बनेबा देन तापरे किछि दिन परे आमे एमसी को प्रैक्टिस कले हमर जेटा मने भी रहिबो आ हमर सेटा प्रैक्टिस भी हे जिवो तो एग्जाम हेला बेलको आमे माने ठीक से हम माने हम प्रिपेयर आमे भल से करि पारथिबा तो जो माने ए जाय से ग्रुप रे जॉइन हेइनो जल्दी जल्दी जाके से ग्रुप रे जॉइन हेइ जाओ जो माने वीडियो देखुजो आमे सिलेबस कंप्लीट कर सारे बारे डेली सेठी एमसी को प्रैक्टिस करबा तो आमे आज पढ़िबा सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट देखंतु आमे तो एबे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़िबा जोटा कि आमे आज पढ़िबा कोन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट आमे सेही पार्टा को पढ़िबा पर ता पूर्व टीचिंग एप्टीट्यूड कोन आमे टीचिंग एप्टीट्यूड को कोन पई पढ़िबा सेटा आमे जानिबा देखो व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड इज ए combination of a person ability to teach their enthusiasm for teaching and their dedication to the profession देखो आमे सिटी बीएड एग्जाम फर्स्ट दबा सिटी बीएड एग्जाम क्रैक कर साला परे आमे जेहेतु आमे टीचर होवा पई पढुछन ना सिटी बीएड कोन प्राइमरी टीचर हाई स्कूल टीचर आमे टीचर होवा पई सेरा आमे पढुछंती तो ता परे से एग्जाम को क्रैक कर साला परे कोन होबो ना हमको ट्रेनिंग दिया जिवो कि केमिति आमे पिला मानन को पढेइबा हैला हमको गुटे ट्रेनिंग दिया जिवो सेइटा ही हमर टीचिंग एप्टीट्यूड जोटा कि देखो तमे धरो माने कोन मन इच्छा एबे मन इच्छा तुम धर गोटे पिलाटे माने बरजात्री तुम जाऊच है बरजात्री कौन मन इच्छा डांस कर दियो जहाँ पाइले मन को बस सेमती नाचिदेल बट जो फंक्शन होथिबा धर स्कूल एनुअल फंक्शन हो कि कॉलेज रे एनुअल फंक्शन हो तापई तुमको प्रैक्टिस करिया को पड़े ना कि माने पूरा प्रॉपर वे रे तुमको सेटा माने प्रेजेंटेशन दबा को पड़िबो हैला मन इच्छा तो नाचिदेले हबनी गोटे गीत बजेके तापई तुमको फास्ट गोटे गीत बाछिया को पड़िबो ताको डांस प्रैक्टिस करिया को पड़िबो तापर जाके तुम परफॉर्मेंस करिबो माने टीचिंग एप्टीट्यूड ही सेमिति फास्ट तमे ट्रेनिंग नब कि तमे पिला मानन केमिति प्रॉपर वे रे पढ़ेइबो ता माने न हो जे तमे मन इच्छा पढ़ देके आसिलो नाही तमे फास्ट देखो तमे पिला मानन को पढ़ेइलो सेटा को पिला माने केते ग्रहण कले सेटा तम टीचिंग माने टीचिंग एबिलिटी रो जाना पड़ी जिवो कि तमे माने तम प्रोफेशन को नेकी केते डेडिकेट अछो सेटा माने देखिले जाना पड़ जे तमठू पिला माने केते सिखिले तमे जहाँ भी पढ़ेइलो क्लास रे सेटा पिला माने केते दूर ग्रहण कले बस सेटा को माने पढ़ेया पई सेही ट्रेनिंग ता दबा पई हमर टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमर अछि सिटी बीएड बेस्ड सिलेबस सेटा आउ को सिलेबस अछि कि एसएससी सीजीएल में जो सीजीएल से सब सिलेबस अछि कि से सब नाही ना बस जोटा टीचिंग लाइन सेही लाइन ले ही हमको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़िबार अछि कि आमे केमिते पिला मानन को पढ़िबा एटा गोटे ट्रेनिंग हैला एही वे रे माने आमे प्रॉपर वे रे केमिते पढ़िबा सेहीटा को आमे जानिबा पई टीचिंग एप्टीट्यूड आमे पढ़िबा बुझि पाइलो समस्ते तापरे आमे जो पढ़िबा सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट तब व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमर कोन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज ए डिफाइंड एज ए पर्सन्स एबिलिटी धर गोटे तुम माने गोटे प्रॉब्लम आसिला ताको तमे को भलिया सॉल्व करबो सेटा गोटे माने जने व्यक्ति रो ता दक्षता पर निर्भर करे तमे गोटे बड़ समस्या रे धर सम्मुखीन हेलो ताको तमे को वे रे समाधान करबो जहाँ भी तमर किछ प्रॉब्लम है ताको समाधान करया पई तमर सेति के दक्षता थिबा दरकार सेटा हैला प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अब माने पिला मानक क्षेत्र रे कोन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल माने स्टूडेंट मानक क्षेत्र रे ना प्रॉब्लम सॉल्विंग skills are essential for students to learn as they help develop critical thinking creativity and decision making skill देखो जदि पिला मानक क्षेत्र रे किछि प्रॉब्लम आसिला सेठु पिला माने किछि सिखिबे हैला जदि से माने किछि प्रॉब्लम रो सम्मुखीन हेले सेठु निजे से माने सिखिबे कि से प्रॉब्लम को से माने केमिति समाधान करिवे हैला माने
ତାଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭାବନା ଆସିବ କି ଏମିତି କଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ସେମିତି କଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି, ସେମିତି କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି। ବାସ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ସେ ବହୁତ କଥା ଭାବିବେ ହେଲା। ଆଉ ମାନେ କଣ, ସେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ମେକିଂ ସ୍କିଲ୍ସ, ମାନେ ସିଏ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବେ କି ନା ଏଇଟା ମୁଁ କଲେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ସଲଭିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ବୁଝିଗଲ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କଣ, କୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସଲଭିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ପ୍ରଥମେ ଏଜୁକେଶନ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାରର, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଏଜୁକେଶନ। ଆମର ଏଜୁକେଶନ କେତେ ପ୍ରକାର, ଏଜୁକେଶନ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଇନଫର୍ମାଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫର୍ମାଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ନନ୍ ଫର୍ମାଲ। ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖୁଛ କାଇଣ୍ଡଲି ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ଏଜୁକେଶନ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାରର, ଇନଫର୍ମାଲ, ଫର୍ମାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନନ୍ ଫର୍ମାଲ। ତେବେ ଇନଫର୍ମାଲ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଇନଫର୍ମାଲ ହେଲା ଯାହା ଆମେ ମାନେ ପରିବାରରୁ ମାନେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସମାଜରୁ ଯାହା ବି ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଇନଫର୍ମାଲ, ମାନେ ଯାହାର କୌଣସି ଟାଇମ ଟେବୁଲ ନଥିବ କି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ, ମାନେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ସେ ସୋସାଇଟିରୁ ହଉ କି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ହଉ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଇନଫର୍ମାଲ, ମାନେ ନୋ ଫିକ୍ସଡ ଟାଇମ ନୋ ଏମ୍, ଯାହାର ଟାଇମ ଟେବୁଲ କିଛି ନଥିବ। ତମେ କଣ ଗୋଟେ ତମ ପରିବାର ମାନେ ତମ ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ତମ ବାପା ହଉ କି ମା ହଉ, ତମକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କହିଲେ ସେ କଣ ଟାଇମ ଦେଖିକି କହିବେ ଏ 7ଟା ହଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି କି ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, ସେ କିଛି ଟାଇମ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତି କିଛି ନୁହଁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ନୋ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ ଆଉ ନୋ ଏମ୍, ଯାହାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ନଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଇନଫର୍ମାଲ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଆସିଲା ଫର୍ମାଲ। ଫର୍ମାଲ କଣ ନା ଯାହାର ଫିକ୍ସଡ ଟାଇମ ଥିବ, ମାନେ ଟାଇମ ଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଥିବ ଆଉ ଫିକ୍ସଡ ଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ମାନେ ଟାଇମ ବି ଫିକ୍ସ ଥିବ ଆଉ ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଥିବ। ଯୋଉଟା ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ପାଠ ପଢିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆମେ 10ଟାରୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଟାଇମ ପୁରା ଫିକ୍ସ। କଲେଜ ସେମିତି, କଲେଜରେ ତମର ଯେତିକି ଯାହା ବି ଟାଇମ ଯାଇଥିବ କି ଏଇ ଟାଇମରେ ତମେ କଲେଜ ଆସିବ, ଆମେ ସେଇ ଟାଇମରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଥାନ୍ତି ସେଟା ଆମେ କଣ ଆଗକୁ ମାନେ ଯାହା ବି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲେ ସେଟା ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଦରକାର ନା। ତାର କଣ ଏମ୍ ଆମର ଅଛି ନା, ଯାହା ବି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ନା। ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଫର୍ମାଲ। ତାପରେ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ। ନନ୍ ଫର୍ମାଲ କଣ ନା ଯାହାର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ଯାହାର ଟାଇମ ଟେବୁଲଟା ନଥିବ, ଟାଇମ ଟେବୁଲଟା ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ନନ୍ ଫର୍ମାଲ। ତାର ଉଦାହରଣ ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ। ଯୋଉମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପିଜି କରୁଛନ୍ତି କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ +3 କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଅଛି କି, ସେମାନେ ଯାଇ କଣ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଫିକ୍ସ ନଥିବ ହେଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ। ତାଙ୍କର କଣ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଫିକ୍ସ ଥାଏ କି ଆମକୁ କଣ ଯାଇକି କଣ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ପଡେ କି, ସେଠି ତ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ପଡେ ନା। ତାଙ୍କର ଟାଇମ ଟେବୁଲଟା ଫିକ୍ସ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫିକ୍ସ ଥିବ। ଯେମିତି ଆମର +3 ପିଜି ଆମେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମର ଟାଇମ ଟେବୁଲଟା ଫିକ୍ସ ନଥାଏ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ସେଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ, ତ ସେଇଟା ଆମର ଯିବ ନନ୍ ଫର୍ମାଲରେ ହେଲା। ତାପରେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ଯିବ, ନନ୍ ଫର୍ମାଲ। ମାନେ କଣ ଯାହାର ଟାଇମ ଟେବୁଲଟା ଆମର ଫିକ୍ସ ନଥିବ। ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କଣ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଥାଏ କି ଏଇ ଟାଇମରେ ତମେ ଯାଇପାରିବ। ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଟାଇମ ଟେବୁଲଟା ଫିକ୍ସ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଫିକ୍ସ ଥାଏ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ଥାଏ ହେଲା। ସେଇଟା ଆମର ଯିବ ନନ୍ ଫର୍ମାଲରେ। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ଯିବ, ଫର୍ମାଲ। ତାର ମାନେ ଟାଇମ ବି ଫିକ୍ସ ଥିବ, ଏମ୍ ବି ଫିକ୍ସ ଥିବ, ସେଇଟା ଆମର ଫର୍ମାଲରେ ଯିବ। ତାପରେ What is the best role of a teacher? ଯଦି ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ କି What is the best role of a teacher, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଫେସିଲିଟେଟର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଫେସିଲିଟେଟର। ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ୱେରେ ପଢେଇବା। ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ୱେ କଣ ନା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଧର ଜଣେ କ୍ଲାସରେ ଭଲ ପଢୁଛି ଆଉ ଜଣେ ତାଠୁ ଟିକେ କମ, ମାନେ ଦି ଟାଇପର ଛୁଆ ଥାନ୍ତି ନା, ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି।
तो जने टीचर से कौन करिवो जे क्लास रे भलो आंसर दउची ताको कौन बेसी देखिबो कि बेसी ध्यान देबे कि ताको ना सेमिति नुह आमे डेमोक्रेटिक हिसाब रे पढ़िबा माने समस्त को समान भाव देखिबा आमे चाहिबा कि जे तो बुझिची छाड़ सी तो बुझिची ना जे न बुझिची ताको ट्राई करबा से केमिति पाठटा को बुझी पारिबो समस्त को समान भाव देखिया नुह कि जे बुझी नाही ताको सेमिति ही छाड़ी देबा से बुझिले बुझो न बुझिले नाही एमिति नाही टीचर ना तमे चाहिबो कि समस्त केमिति समान भाव रे पढ़ंतु तमरो तमे जहाँ भी पढ़ौछ समस्त जेमिति बुझी पारंतु एड़ा ही तमे चाहिबो तो सेया ही देछि कि हम जेतेबेले पिल्ला मानको पढ़ेबा डेमोक्रेटिक वे रे पढ़ेबा हैला तापरे अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट हैला माने माने शिक्षार्थी रो विकास को बुझीबा हैला अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट वृद्धि आ विकास जोटा कि हमर ग्रोथ आ डेवलपमेंट वृद्धि विकास देख वृद्धि कौन ना क्वांटिटेटिव जो जिनस गुड़िक आम मापी पारिबा माने शारीरिक वृद्धि रे हमर हाइट टा ग्रोथ होची वेट टा ग्रोथ होची आमे सेरा मापी पारिबा ना तो सेईटा ही हमर वृद्धि क्वांटिटेटिव हैला शारीरिक वृद्धि क्षेत्र रे हमर सेईटा वृद्धि जोटा कि हमर हाइट बढ़िबा वेट बढ़िबा सेईटा हमर वृद्धि रे गला विकास कौन डेवलपमेंट कौन ना देख बयस बढ़िबा सहित पिलार व्यवहार और गुणर परिवर्तन देखा जाए गोटे पिला जो बड़ होगा जाए तार जो व्यवहार चेंज होगा जाए गुण रे चेंज होगा जाए सेटा ही गोटे चाइल्ड डेवलपमेंट है बुझी पाइल ग्रोथ और डेवलपमेंट तापरे गोटे पिलार डेवलपमेंट हेरिडिटीज आउ एनवायरनमेंट ऊपर निर्भर करे हेरिडिटीज कौन ना पिता माता जो गुणटा से पिला पाखक आसी था बापा माँ ठारे जो गुण देखा जाए से पिला मान पाखक आसता है से आमर हेरिडेटिव आउ एनवायरनमेंट कौन ना समाज रू से जहाँ शिखी थाए सेटा ही माने ता विकास से बहुत ही माने परिवर्तन देखा जाए से समाज रू आइदर भल शिखु कि खराब शिखु किसी ना कि तो से शिखी थाए से तार डेवलपमेंट रे परिवर्तन देखा जाए बुझी पाइल तापरे बढ़िबा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हैला टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आमर दी प्रकार गोटे है ग्रॉस मोटर आ गोटे है फाइन मोटर ग्रॉस मोटर कौन ना बॉडी मूवमेंट्स माने बॉडी मूवमेंट होउथबो हैला बॉडीटा हमर मूवमेंट होउथबो धर आमे दौड़ा दौड़ी करछन हमर बॉडी मूवमेंट होची साइकिलिंग करछन बॉडी मूवमेंट होची सेटा है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बुझी पाइलो सेटा है हमर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट फाइन मोटर डेवलपमेंट कर ना सेटा हमर माने बॉडीटा एतेटा मूवमेंट हो नथिबो बट स्मॉल आकार रे माने किछिटा अंग प्रत्यंग आमर मूवमेंट होउथबो बॉडी नुह किछिटा अंग प्रत्यंग आमर मूवमेंट होउथबो जेमिति आमे आखि रे ठार मारिबा आउ माने कौन हाथ रे किछि देखैबा सेटा हला हमर फाइन मोटर डेवलपमेंट कि माने एतेटा भी माने पूरा बॉडी मूवमेंट हो नथिबो बस किछि किछिटा अंग आमर आखि रे ठार मारिबा हाथ रे किछि भी देखै दबा सेटा हला हमर फाइन मोटर डेवलपमेंट बुझिलो ताबरे सेफालोकुडाल कौन आउ प्रॉक्सिमोडिस्टल कौन ए दीटा आमे बुझिबा सेफालोकुडाल हला हेड टू टॉय माने देखो describes a baby's body एटा बेबीज describes a baby's body and development process from top to bottom ता माने सेफालोकुडाल माने गोटे पिला जेतेबेले जन्म हुए प्रथमे तार माने मुंडटा बड़ थाए तापर धीरे 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 अन्य अंगटा सब बड़ हुए कि नहीं जेतेबेले गोटे पिला नुआ जन्म होइतो नुआ बेबीटा हमर जन्म होइतो ता मुंडटा बड़ थाए ना तापर धीरे 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 ता अंग प्रत्यंग टिके बड़ हुए ना सेटा हला हमर सेफालोकुडाल जोटा कि हमर हेड टू टॉय describes a baby's body and development proceeds from top to bottom बुझी पाइलो तापरे प्रॉक्सिमोडिस्टल कौन ना सेंटर टू पेरिफेरी सेंटर टू पेरिफेरी जोटा कि हमर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड सेटा हमर प्रॉक्सिमोडिस्टल तापरे
डेभलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस कहीं ना आम जीवन सारा किसी ना कि नुआ जिन शिखुता देखु आम छोट थे एबे बड़ है आम केते कथा शिखिले कि नहीं सेटा डेभलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस माने आम जीवन सारा किसी ना कि नुआ जिनस माने शिखुता आम एबे भी शिखुचे आगो को भी शिखिबा माने कौन माने जेपर्यंत आम बंची से पर्यंत आम कि ना कि शिखिबा सेटा है आमर कंटिन्यूअस प्रोसेस जोटा कि आमर विकास क्षेत्र में आम से माने कौन किसी ना कि शिखुं है विकास परिवर्तन होची कि नहीं देख जोड़ा मुझे कहली कि आम जीवन सारा किसी ना कि शिखी था से आम कथा आम कहले कि आम डेभलपमेंटा केमी हुए जिते पिला माने पिला कथा आसब डेभलपमेंटा केमी हुए देख जिते गोटे छुआ छोटे अच्छी तुम गोटे गपटे कहल है तार किछि दिन पर एमती टाइम आसो सी तुमको से गपटा शुणव माने तुम पाखर शुणी शुणी मन रखी रखी सी तुमको माने सी जी मन रखी से गपटा को सी तुमको कह तो तार डेभलपमेंट है कि नहीं तुम पाखर शुणी शुणिकी मन रखिकी सी तुमको से गपटा कहला तार डेभलपमेंट है कि नहीं जदि तुम आज 2 के पणिखा दब है सी करदेला देन तीन के पणिखा दब तो तार डेभलपमेंट है कि नहीं बस ସେଇଟା ହେଲା କଥା ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି ଆଜି 2 କେ ଶିଖିଲେ କାଲି 3 କେ ଶିଖିବେ କାଲି 4 କେ ଶିଖିବେ ବାସ୍ ଏମିତି ଏମିତି ହିଁ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହୋଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏ ସ୍ଲୋ ଷ୍ଟେଡି ଆସିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଦ ଟପ୍ ମାନେ ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା in the early stages development is more rapid ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପଢିବା ଦେଖ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଥାଏ ମାନେ କଣ ମାନେ ଛୋଟ ବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ନା କି ଧର ତମେ ତାକୁ ଆଜି 2 କେ ପଣିକିଆ ଦେଲ ସେ ମାନେ ସିଏ ତମକୁ ଡରିକି 2 କେ ପଣିକିଆଟା ଆଜି ଶିଖିକି ଚାଲି ଆସିଥିବ ତା ପରଦିନ ତମକୁ ସେ ପାଠ ଦେଇକି ତାପରେ କହିବ ମୋର ହେଇଯାଇଛି 2 କେ ତାପରେ ମାନେ ତମେ କଣ 2 କେ ପଣିକିଆ ସେ କରିଦେଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ 3 କେ ପଣିକିଆଟା ଦବ ସେଇଟା ଛୋଟବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋଥ କରିଦିଏ ହେଲା ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ଯୋଉ କଣ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ମୋର ରାପିଡ ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶଟା ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତାପରେ କଣ ନା ସେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବି ଟ୍ରାଏ କରେ ଧର ଆଜି ମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ନା ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ କିଛିଟା ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଦେଖୁଥିବ ଯାହା ବି ଧର ତମେ ଯାହା ବି କରୁଥିବ ସେ ତମଠୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବ ତମକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବ ତମଠୁ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ସେ ମାନେ ଦେଖିକି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ ସେଇଟା ଆମର କଣ ତାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଇଯାଏ ଛୋଟବେଳ ଟାଇମରେ ତାପରେ ପ୍ରବିଧିକରଣ ଓ ଏକୀକରଣ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ଓ ଏକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶଟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏବେ କହିକି ଗଲି ପୂର୍ବରୁ ସେଫାଲୁପୋଡାଲ ଆଉ ପ୍ରକ୍ସିମୋଡିଷ୍ଟାଲ ୟାର ଉଦାହରଣ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କହିଗଲି ନା ସେଫାଲୁପୋଡାଲ ଆଉ ପ୍ରକ୍ସିମୋଡିଷ୍ଟାଲ ବାସ୍ ସେଇଟା ତାପରେ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବେଗ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ମାନେ କଣ ହୁଏ ନା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରୋଥରେ ଆମର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଆମର ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ ଆଉ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡେରିରେ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ଆମର ଦେଇଛି ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବେଗ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ବାଳକ ମାନେ ଯୋଉ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଗ୍ରୋଥଟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ଗୋଟେ ଟିଚରର କାମ କଣ ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ଟିଚରର କାମ ହେଲା ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ଆଉ କାଉନସେଲିଂ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କଣ ହେଇଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସବୁବେଳେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଚରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ କାମ ବୁଝିଲ ତାପରେ डेभलपमेंट ऑफ इमोशन माने आवेगर विकास डेभलपमेंट ऑफ इमोशन इमोशन माने आवेगर विकास सेटा हमर टू टाइप गोटे है पॉजिटिव आ गोटे है नेगेटिव जोटा कि हमर आवेगर विकास पॉजिटिव और नेगेटिव टू टाइप्स
तो पॉजिटिव इमोशन टा कौन ना आनंद स्नेह प्रेम एटा पॉजिटिव रे आसुची ना एटा हला पॉजिटिव और नेगेटिव कौन ना भय विरक्ति क्रोध ईर्ष्या सेटा हमर नेगेटिव इमोशन बुझी पाइले। तापर पढ़िबा बौद्धिक विकास जोड़ा कि हमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास कौन ना देख बयस बढ़िया सहित बुद्धि मध्य बढ़ी थाए ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହୋଇଥାଏ ଆମେ ମାନେ କଣ ନଲେଜକୁ ଗେନ୍ କରି କରିକି ଯାଉଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ଦେଖ ତାପରେ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମେମୋରି ୱାର୍ଡ ଏଇ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତ ତମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କରିଦେବ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍। ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ଆମର କଣ କଲେ ନା ଆମର ଯୋଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ସେ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ଲାସିଫାଏ କଲେ जोटा कि आमर गोटे रहा सेंसरी मोटर गोटे रहा प्री ऑपरेशनल गोटे है कंक्रीट आ गोटे है फॉर्मल एमती करके चारोटी पर्यायर से क्लासिफाई कले। सेंसरी मोटर कौन ना जन्म ठारू 2 वर्ष आ प्री ऑपरेशनल 2 वर्ष रु 7 वर्ष कंक्रीट 7 वर्ष रु 12 वर्ष आ फॉर्मल 12 वर्ष रु अधिका एमती करके से चारोटी पर्यायर आम जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्लासिफाई कले। तापर आमे पढ़िबा मोराल डेवलपमेंट हैला मोराल डेवलपमेंट कौन आमे सेटा पढ़िबा। देख मोराल डेवलपमेंट माने आमे समाज रो जहाँ भी रीति नीति प्रथा रहुची ताको आमे कौन ता सहित आमे खाप खुआई हेकी चलुचे ना सेटा हमर हैला मोराल डेवलपमेंट माने नैतिक विकास। समाज रो जहाँ भी प्रथा रीति नीति अछि आमे ताको मानुचन ना ता सहित खाप खुआई हेकी आमे चलुचंदी सेटा हमर नैतिक विकास बा मोराल डेवलपमेंट बुझिलो। तमे मोराल डेवलपमेंट कौन बुझिले एबे मोराल डेवलपमेंट को आमर जो लोरेंस कोलबर्ग आमर कौन कले ना तीनोटी पर्यायर क्लासिफाई कले। आमर नैतिक विकास को आमर जो कोलबर्ग कौन कले ना तीनोटी पर्यायर क्लासिफाई कले सेटा कौन कौन प्री कन्वर्सनल कन्वर्सनल आ गोटे है पोस्ट कन्वर्सनल ये तीनोटी पर्यायर से आमर नैतिक विकास को क्लासिफाई कले। पुणी तीनोटी पर्याय जो कले तार दीदीटा स्टेज अछि each level has two subject stage ए तीनोटी पर्याय जो से क्लासिफाई कले तार पुणी दीदीटा स्टेज अछि कौन अछि ना प्री कन्वर्सनल हमर प्रिंसिपल सोशल कॉन्ट्रैक्ट तबे हमर कन्वर्सनल लॉ एंड मोरालिटी गुड बाय एटीट्यूड तबे हमर पोस्ट कन्वर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट आ अवॉइडिंग पनिशमेंट माने सबु पर्याय रे हमर दीदीटा स्टेज रखिले से किए लॉ जो लोरेंस कोलबर्ग। तो बुझी पाइल ना देख आमर जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो थिला सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट मैं गोटे वीडियो रे पूरा माने ट्राई करिछि पर तमरो कांसेप्ट को क्लियर करिया पे जो माने वीडियो रे किछिटा भी बुझी पारिछो जो मान पूरा कांसेप्ट क्लियर हे गला से माने प्लीज कमेंट रे जणे देबे कि हां आमे सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट रो माने आमे कांसेप्ट क्लियर हे गला टीचिंग एप्टीट्यूड कोन आमे सेटा बुझी पाइलु जो माने प्लीज शेष जाय वीडियो को देखि छथि से माने काइंडली गोटे लाइक कर देबे कहीं देखो आपंकर गोटे लाइक मत बहुत ही मोटिवेट करिवो ना एमती वीडियो सब आने पे आ जो माने टीचिंग एप्टीट्यूड कोन आ काहे के हमें टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़िबा जो माने भी बुझी पारिछो आ जो माने सॉल्विंग द प्रॉब्लम एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट जहाँ भी सब पार्ट थिला मु जहाँ भी पढ़ेली जो माने बुझी पारछो से माने प्लीज कमेंट रे जणेबो कि हां आमे बुझी पारिछो आ जो माने एपर नोट बने नथि टीचिंग एप्टीट्यूड रो मु नोट सह प्रोवाइड कर देली ना मु जहाँ भी नोट बनेथिन आपण मानको ए वीडियो प्रोवाइड करके से नोट माध्यम तो मु बुझौतिल ना जो मैंने नोटा एपर्यंत बनी ना प्लीज जाकि नोटा बने दिंतु आ सिलेबस को कंप्लीट कर दिंतु सिलेबस कंप्लीट कर सारा आम टेलीग्राम रे एमसी को प्रैक्टिस करवा। तो थैंक यू ऑल।